मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब लोगों को सुबह की राधे राधे। चने फ्राई कर लेते हैं। चने उबाले नहीं थे, ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। भिगो दिए थे रात में, अच्छे लगते हैं चने। कर लेते हैं फ्राई। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जागी पार्वती पिता महादेवा, लड्डून का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य श्याम शरण आवे सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा। आरती कुंज बिहारी की, सिगिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। सिगिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, गगन समांग कांति काली, राधिका चमक रही आली, ललत के ठाड़े बनमाली, भ्रमण सी अलक कस्तूरी, तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी थी। सिगिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिरसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमनि राशि बरसे, बजे मुरझंग मधुर मृदंग, ग्वालिनी संग अतुलति गोप कुमारी। सदा वसंतम हृदय रविंदम भवाम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या दुर्णम तुमेव सर्वं मम देव देव। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आरती ले लीजिए, दर्शन कर लीजिए, मिल लीजिए भोले बाबा से, शालिग्राम से दर्शन कर लीजिए। और हमारे कहना जी आ गए। कहना राधे राधे बोलो, लाडो रानी राधे राधे बोल दो। राधे राधे सबको, प्यारी यूट्यूब फैमिली राधे राधे। आरती ले लीजिए। प्यारी यूट्यूब फैमिली सब लोगों को सुबह की राधे राधे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। झाड़ू पोछा हो गया है, पूजा भी कर चुकी हूँ, बेटी भी जा चुकी है स्कूल पढ़ाने। मैंने उसके लिए पकौड़ियाँ बनाई थी। अब चलते हैं अपने लिए बनाते हैं। चने भी थोड़े से फ्राई किए थे, तो पहले तो मैं चाय और चने खा लेते हैं, इसके बाद में फिर बनाएंगे पकौड़ी। आज देखते हैं क्या बनाना है, क्योंकि आज ज़्यादा कुछ खाने विशेष नहीं बनाना है। शाम की रखी है कड़ी, तो देखते हैं क्या बनाएंगे क्या नहीं। तो चलते हैं, आप सब लोग भी चलिए सुबह की चाय पीने। आई हूँ अपने लिए चने और चाय, तो पी लेते हैं चाय, चने भी खा लेते हैं। आ जाइए आप सब लोग भी, आ जाइए आप लोग भी। चने थोड़े से डेली खाती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से चने खाती हूँ। और मैंने चने उबाले नहीं थे, मैंने उनको ऐसे ही फ्राई कर लिए थे। मुझे तो उबालने से ऐसे ही अच्छे लगते हैं। पी लेते हैं चाय। मैंने आलू कट कर लिया था, इसके बाद में इसमें डाली थी हींग, फिर डाला था जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाली थी। बेटी को बना के दे दिया था, बच्चे सब चले गए थे खा के। मैं फिर अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि गरम ही गरम अच्छी लगती हैं, ठंडी तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती हैं। और ये आज का हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा। फिर इसके बाद में आज ज़्यादा कुछ खाने में नहीं बनाना है, क्योंकि कढ़ी रखी थी। मैंने कहा कुछ नहीं बनाएंगे, कढ़ी रखी है। और वैसे भी कहते नहीं, बासी कढ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, ताज़ी से बासी कढ़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं बनाऊंगी आज पूड़ियाँ, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कढ़ी और पूड़ी खाने का। तो मैंने कहा पहले पकौड़ी बना लेते हैं, खा लेते हैं, इसके बाद में फिर थोड़ी देर अपनी शॉप पर जाऊंगी, फिर और कुछ काम देखूंगी। तो ये देखिए मैंने डाल दी हैं पकौड़ियाँ इसमें बनने के लिए, क्योंकि प्याज की तो मैं खाती नहीं हूँ। तो बच्चे भी बोले मम्मी आलू की बना दो, अच्छी लगती है आलू की भी पकौड़ियाँ। तो मैंने कहा हाँ चलो सही भी रहेगा, अच्छे से नाश्ता भी हो जाएगा, आलू की पकौड़ियाँ भी बन जाएंगी। काफ़ी दिन से बनाई भी नहीं थी।
और बहुत दिन बाद बना रही हूँ। और अभी बीच में बनाई थी मैंने उसकी अजवाइन की पकौड़ी बनाई थी, ज़्यादा जल्दी मैं नहीं बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो बच्चों का भी हो जाएगा, हम लोगों का भी हो जाएगा, तो ये देखिए बना लेते हैं। और तेल बहुत इसमें थोड़ा बचा था, मैंने कहा अब नहीं डालती, इतने से तेल में निकाल लेती हूँ। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी लगती हैं आलू की पकौड़ियाँ, अच्छी लगती हैं। अब ये है कि प्याज वगैरह खाते हो तो फिर प्याज की बना लो, आलू की बना लो तो सही रहता है, लेकिन अब मैं नहीं खाती हूँ तो फिर मैंने कहा चलो। और बच्चे तो मेरे खा लेते हैं, कोई ऐसा नहीं कि उनको प्याज की ही चाहिए, सब तरीके से खा लेते हैं। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग भी आ जाइए पकौड़ियाँ खाने। और सच में बहुत टेस्टी बनी थी पकौड़ियाँ। जब ज़्यादा दिन बाद कोई चीज़ बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी पकौड़ियाँ डेली कहाँ, गर्मियों में तो वैसे भी नहीं खाई जाती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो अच्छी नहीं लगती हैं। बस ये है कि जब बारिश होती है तब पकौड़ी चाय का तो आनंद ही कुछ और रहता है। गर्मा गर्म पकौड़ियाँ और चाय, मज़ा आ जाता है खा के। निकाल ली है करारी करारी पकौड़ियाँ, इसके बाद में चलते हैं, मैं भी खाऊंगी चल के। और मैंने फिर पकौड़ियाँ बनाई, फिर मैंने सोचा कि पूड़ियाँ भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा फिर बहुत गर्म थी और ज़्यादा गर्म खाने से मेरे दांत में दिक्कत होती है, तो मैंने कहा बना लेते हैं, पूड़ियाँ भी बना लेंगे, इसके बाद में खाऊंगी, क्योंकि थोड़ी बहुत तो गर्म ही रहेंगी, फिर एकदम से गर्म गर्म खाऊंगी तो दांतों में लगेगी। इसलिए देखिए मैं उतनी मैं बना चुकी थी, फिर मैं ये दूसरी ये मैं दोबारा की निकाले ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी रह गई थी, मैंने कहा अब कहाँ रखते हैं, बना लेते हैं। और वैसे भी अच्छी लगती हैं, अभी खाएंगे थोड़ी बहुत, फिर बच्चे आ जाएंगे तो क्या पता वो लोग खाएंगे, तो मैंने कहा बना लेते हैं, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ बनाओ थोड़ा सा तो फिर ज़्यादा हो ही जाती है। और मुझे कितनी खानी है, मुश्किल से मैं 6-7 खाऊँगी, बस इतनी ही मेरे लिए बहुत हैं, तो बना के तैयार कर लेती हूँ। इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ, बना लेते हैं। और सच में बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और आज गर्मी भी बहुत हो रखी थी, क्योंकि आज एकदम से सुबह से धूप निकल आई। और ये देखिए मैं मलाई भी निकाले ले रही हूँ, डेली की रहती मलाई। देखिए इतनी, कितने दिन हो गए, मुश्किल से 6-7 दिन हो गए, तब कहीं जाके इतनी मलाई हो पाई, और बिल्कुल भी मलाई नहीं निकल रही, दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। क्या करें, कह कह के थक चुके, इतना महंगा दूध भी देते हैं फिर भी, लेकिन मलाई नहीं हो पाती है। और वही है ना कि अच्छा दे तो थोड़ा सा हो भी जाए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं निकलती है सच में। ये वही है ना, पैसे भी दो फिर भी चीज़ अच्छी नहीं मिलती है, और बार बार मुझे कहना भी अच्छा नहीं लगता है। एक बार कह दो, फिर उन्हें खुद समझना चाहिए कि जब पैसे अच्छे मिल रहे हैं तो चीज़ भी अच्छी दे। इसके बाद में बना लेती हूँ पूड़ियाँ, ज़्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि थोड़े से चावल भी रखे थे तो उनको भी गर्म कर लेंगे। आज मैंने कहा सारा आज ख़त्म करते हैं, नहीं तो फिर वही है ना कि बना दो तो फिर वो रखा कर रखा ही रहता है। और अन्न का वैसे भी अनादर नहीं करना चाहिए, कितनी मुश्किल से हमें अन्न मिलता है, कितनी हम इसके लिए मेहनत करते हैं। सच में मैं तो बिल्कुल भी अन्न का अनादर नहीं करती हूँ, इतना सभी मैं वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी अन्न देवता का अपमान ना करूँ, मैं तो अपना खा लेती हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये भी नहीं नसीब होता है। इसके लिए कितनी हम मेहनत करते हैं ये तो हम ही समझ सकते हैं, हम मिडिल क्लास ही जानते हैं कि हमारे पति लोग कितनी मेहनत करते हैं। और इसलिए मैं बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करती हूँ। ये देखिए मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ, क्योंकि हम लोग का इतने से हो जाएगा तो फालतू में क्या करना है बना के, फिर शाम को देखेंगे जो कुछ बनाना होगा। और वैसे भी अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा भी खाना अच्छा लगता है कि कभी हम कुछ बनाएं कहीं कुछ बनाएं, तो इस तरीके से हो जाता है। और पूड़ियों के साथ कढ़ी, आज सच में मज़ा आ गया था खाना खा के, क्योंकि मेरा कई दिन से मन था, पता नहीं क्यों काफ़ी मन कर रहा था। और मुझे वैसे भी पसंद है कढ़ी और पूड़ी, बहुत अच्छी लगती है। अच्छा कमेंट करके बताइएगा किस किस को अच्छी लगती है कढ़ी पूड़ी, बताइएगा। और बना लेती हूँ, थोड़ी बहुत ही बनानी थी, बना के आपसे मिलती हूँ। सुबह से सच में टाइम का तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा, इतनी जल्दी टाइम हो जाता है, ऐसा लगता है सुबह से उठो बस लगे 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 लगे, जबकि समझिए कि वैसे तो कोई काम हो ही नहीं पा रहे। बस वही है ना कि झाड़ू पोछा कर लो, साफ़ सफाई कर लो, कपड़े धुल लो, बस इतना ही हो पा रहा है। तो ये देखिए बना ली है गर्मा गर्म पूड़ियाँ, और बना के तैयार कर लेते हैं। पहले तो मैं कान्हा को दे के आऊँगी, इसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। हम लोग क्या, मैं ही हूँ, मैं तो अभी खाऊंगी नहीं, क्योंकि नाश्ता हो चुका है। बच्चे जब आएंगे तभी देखते हैं, क्योंकि वही है ना, मैं तो दुकान में बिज़ी हो जाती हूँ, तो बच्चे अपना आते हैं फिर खाते हैं। अगर टाइम होता है तो खा लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं, मेरा तो फिर जब मन करता है तभी मैं खाती हूँ आके। ये देखिए बन गई हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, आ जाइए आप सब लोग भी। उधर रखी हैं पकौड़ियाँ,
तो चलते हैं खाने पकौड़ियाँ। और मैं रखे दे रही हूँ दूध भी छान के। मैंने कहा तब तक दूध भी गर्म हो जाएगा, ये भी एक काम है। सच में बहुत दूध का ध्यान करना पड़ता है। कल तो दूध सामने का दरवाज़ा खुला रह गया तो दूध बिल्ली पी गई, इतनी गुस्सा लगी सच में। 1 किलो दूध ऐसे ही बर्बाद हो गया। तो मैं तो गरम करके सबसे पहले इसको कमरे में रख दूँगी मेज़ में ठंडा होने के लिए, फिर फ्रिज में रख दूँ। मैं अपने लिए पकौड़ियाँ और ये चटनी बनाई थी इमली की, तो काफ़ी दिन से रखी थी, अच्छी है चटनी, तो मैंने कहा चटनी साथ में खाएंगे। मुझे सॉस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आ जाइए आप सब लोग भी पकौड़ियाँ खाने, तो खा लेती हूँ। काफ़ी टेस्टी बनी है। आलू की बनाई थी पकौड़ियाँ, और मुझे इमली की चटनी बहुत पसंद है, इसके साथ अच्छी लगती हैं। खाने के बाद में इसके बाद में धुल लेते हैं बर्तन। मैंने कहा बर्तन भी धुल के रख लेते हैं तो ये भी काम ख़त्म हो जाएगा। रसोई में भी पोछा लगा लिया था, बर्तन भी धुल लेंगे, फिर इसके बाद में खा पी के चलते हैं दुकान पे। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं हुए थे, थोड़े बहुत बर्तन थे, क्योंकि जब खाना वगैरह बनता है तो बर्तन होते, वैसे ज़्यादा नहीं हुए थे। इसके बाद में देखिए मैं आ गई हूँ दुकान पे। फॉल आ गई थी एक, तो मुझे बिल्कुल अभी देनी थी अर्जेंट, तो मैंने उनसे बोला भी कि मैं अभी तो नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि अभी बहुत मुश्किल है, अभी बहुत सारे काम पड़े हैं दुकान के और भी करने के लिए। तो मैंने कहा आप सुबह ले जाइएगा, तो मैंने कहा अभी लगा देती। पहले तो मैं गई फ़ॉल लेने, मिलवाने गई, फ़ॉल ही कहीं नहीं मिली मेरे पास, तो ये कलर था ही नहीं। फिर मैं ढूंढ ढांड के लेके आई ऐसे ही, और फिर मैंने धुली, फिर मैं लगाने लगी हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी सूख गई थी, धुल के डाली फिर सूख गई थी। मैंने कहा लगा देते हैं फ़ॉल। और आज मैं चश्मा भी दूसरा बनवा लाई हूँ, क्योंकि पहले वाला चश्मा मेरा बेकार हो गया था, तो उसको भी लाना था, क्योंकि बिना चश्मे के कुछ समझ भी नहीं आता है, आँखों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए मैंने कहा बनवा लेते हैं। क्योंकि पहले वाला पता नहीं क्यों ख़राब हो गया और कुछ सही भी नहीं बना था। फिर मैंने दोबारा से टेस्ट करवाया था, तब मैंने जाके बनवाया, तो ये तो हाँ कुछ सही लग रहा है, लेकिन वही अब लगाने से ही आदत पड़ेगी। मुझे आज बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन लगाना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। और आँखें हैं तो सब कुछ है, आँखें बिना तो कुछ नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पास की नज़र कमज़ोर हो गई है। आज तारीख है 8, दिन है सोमवार। सोमवार का ब्लॉग आपको मंगलवार को मिलेगा। और आज तो सच में शॉप की लाइट भी गड़बड़ हो गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी। फिर मैंने थोड़ा सा स्टूल को आगे किया, मैंने कहा इधर रोशनी में लगाते हैं, और पूरा समझिए पसीने से भीग गई थी, क्योंकि बिना लाइट के इतनी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने भैया से बोला, भैया आया, मैंने कहा भैया लाइट सही करो, बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है दुकान पे। फिर उसने लाइट सही की, तब जाके कुछ राहत मिली। अभी लाइट भैया सही कर रहा है, बेचारा आया तुरंत लग गया लाइट सही करने में। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। आशा करते हैं आप सभी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा, अपना साथ अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। राधे राधे।